नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज। खबर रायबरेली से। रायबरेली में सलोन विधानसभा से भाजपा विधायक अशोक कोरी पर युवक को थाने में भीतर जूते से पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित युवक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। घटना से आक्रोशित सपा जिला अध्यक्ष ने पुलिस कप्तान से शिकायत की है। कप्तान ने मामले की जाँच के बाद वैधानिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मामला बीती 23 तारीख का है। बताया जा रहा है कि सलोन थाना इलाके में सिरसिला के रहने वाले अविनाश यादव ने फेसबुक पर लिखा था कि सामंतवादी और आतंकवादी में अंतर नहीं है। सामंतवादी जाति पूछकर मारते हैं और आतंकवादी धर्म पूछकर। आरोप है कि इसी फेसबुक पोस्ट को लेकर एसओ सलोन ने अविनाश यादव को थाने बुलाया था। अविनाश यादव का आरोप है कि उसे थाने बुलाए जाने के बाद विधायक सलोन अशोक कोरी अपने 2 दर्जन समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और थानेदार के सामने ही जूतों से पीटते हुए कहा कि बहुत लिखते हो। अविनाश के मुताबिक अगर थानेदार बीच बचाव न करते तो विधायक उसकी जान तक पिटाई कर सकते थे। इस मामले की जानकारी सपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव को हुई तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अपना नाम परिचय बता। जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। क्या हुआ यहाँ, किससे मिले? ये हम आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे। ये सलोन कोतवाली में परसों 23 तारीख को वहाँ के विधायक श्री अशोक कोरी द्वारा हमारी पार्टी का कार्यकर्ता ये अविनाश हैं, बगल में हमारे खड़े हैं, इनको सलोन पुलिस ने बुलाया थाने कि आपकी कंप्लेन है, आप थाने आओ। तो ये चले गए। पुलिस ने बुलाया तो भाई कोई भी सामाजिक व्यक्ति होगा तो वो पुलिस के बुलाने से थाने जाएगा। तो ये पुलिस की बात मान करके थाने गए। थाने जैसे ही गए, इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, उसी बीच में विधायक आए अशोक कोरी और उन्होंने इन्हें मारना शुरू कर दिया थाने के भीतर और इंस्पेक्टर के कमरे के अंदर, कोतवाल कमरे के अंदर। तो ये निहायत एक तरह से प्रशासन का दुरुपयोग है और अपने विधायक की मस्ती में जो मस्त हैं और किसी भी व्यक्ति को इस तरह अनहक मारना और पुलिस के संरक्षण में, पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस के द्वारा बुलवा करके थाने के भीतर मारना, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था बना रहे हैं कि अपने विधायकों से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इनोसेंट पर्सन को बिना किसी कारण के पिटवा रहे हैं और पीट रहे हैं? ये योगी आदित्यनाथ ने क्या इतनी छूट दे रखी है कि पुलिस प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए, विधिक कार्रवाई करनी चाहिए, वो करे? कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन है, लेकिन क्या विधायक को ये इतनी छूट है कि विधायक जाकर के कोतवाली के अंदर किसी भी सामान्य व्यक्ति को मारना शुरू कर देगा? ये कौन सा लोकतंत्र योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कायम करना चाहते हैं? ये क्या हिटलर की सरकार है कि ये कोई ऐसे लोगों की सरकार है कि जिनका लोकतंत्र में कोई अधिकार नहीं है, कोई बात करने का अधिकार नहीं है? अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी बुला रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसे मारने का अधिकार किसने विधायक को दे दिया? और पुलिस के संरक्षण में मार के दिखाए हैं। हम कह रहे हैं उनकी हैसियत होती तो किसी सामान्य जगह पर जाकर के बुलाते और इसके साथ दुर्व्यवहार करते। नहीं हिम्मत है उनकी दुर्व्यवहार करने की। पुलिस के संरक्षण में जो उन्होंने किया है ये गलत है, अक्षम्य है। पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की आपने? क्या पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने इस बात को बड़ा आश्वासन दिया है कि हम इस पर विधिक कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, जो विधायक है किस पार्टी से है? विधायक भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ के पोषक और पल्लवित हैं। क्या नाम है भी आपका? अविनाश यादव नाम है। मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। घटना 23 तारीख की है। हमको पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा सलोन बुलाया गया कि आपकी कंप्लेन है, आप थाने आइए। जब मैं थाने गया तो इंस्पेक्टर साहब हमसे पूछताछ कर रहे थे। इतने में दल बहादुर कोरी के और अशोक दल बहादुर कोरी विधायक बीजेपी के जो हैं, सत्ता के नस में मदमस्त विधायक, वहाँ पहुँचते हैं और अपने 25 साथियों के साथ, और उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने सिर्फ जूता उतारा और एसओ साहब के सामने ही हमको जूते से मारना स्टार्ट कर दिया। 2-3 जूते मारे। इतनी देर में अगर एसओ साहब बीच बचाव नहीं करते तो शायद वो हमको बहुत ज़्यादा मारते और शायद मेरी हत्या भी करवा सकते थे वो। और उन्होंने धमकी भी दी है इसी की, अगर आगे भी कोई कार्रवाई तुम करोगे किसी के खिलाफ या मेरे खिलाफ कुछ लिखोगे तो तुम्हारी हत्या करवा देंगे और तुमको किसी को पता नहीं चलेगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि तुम जो है तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। तुमको किसने अधिकार दिया है बोलने का? तुम कैसे कौन होते बोलने वाले? ये कोई ये एक पोस्ट डाली थी आपने? हमने एक पोस्ट डाल दी थी। पोस्ट में मैंने लिखा था कि सामंतवाद और मानवाद में कोई फर्क नहीं होता। सामंतवादी जाति पूछ के मारते हैं और आतंकवादी धर्म पूछ के मारते हैं। इनका दोनों का खात्मा जरूरी है। ये बात विधायक जी को और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खल गई जो वहाँ पे मौजूद थे।
उन लोगों ने एक प्लान बना के प्री प्लान तरीके से विधायक जी ने जो कार्य हमारे साथ किया है ये बेहद निंदनीय है। किस चीज़ से मारा है? जूते से मारा है, जूते से मारा है विधायक जी ने। एसओ साहब के सामने, एसओ साहब के कक्ष में मारा है। हम कहते हैं कि अगर थाना विधायक, हम चाहते हैं कि विधायक जी ने जो किया है उसके लिए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको संज्ञान में ले और वो अधिक कार्रवाई करके इनके ऊपर कार्रवाई करे, यही हम चाहते हैं। कि एक सपा के कार्यकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मतलब, क्या लग रहा है आरोप, कितना क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। और जहाँ तक बात है, जो मुद्दा उन लोगों ने बताया है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आम जनमानस को भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो पहलगाम में एक निर्दयता पूर्वक जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के और विदेश के भी कई नागरिकों की, मासूम नागरिकों की जान चली गई, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर हमारी विधानसभा के ग्राम सिरसिरा का निवासी एक लड़का अविनाश यादव, जिसको मैं पहचानता भी नहीं हूँ वो कौन है, मैंने पहली बार उसको उस दिन देखा था। मुझे ये भी जानकारी है कि वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आदरणीय मोदी जी के खिलाफ, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ बहुत उल्टे सीधे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपनी फेसबुक वॉल पर लिखता है। बट अभी तक ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं लिया गया, कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कल जब दिल दहला देने वाली इस घटना पर उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग अपनी फेसबुक पर किया, तो क्षेत्र से और संगठन के कई लोगों का फोन भी मुझे आया और लगातार जो है कई नागरिकों का भी फोन आया, आमजन का भी फोन आया। उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे कि ये व्यक्ति इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और इस तरह का ये जो कार्य निंदनीय किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने भी उस स्क्रीनशॉट को हमारे जनपद के सम्मानित एसपी साहब को और हमारे सलोन के जो कोतवाल हैं उनको भी हमने वो स्क्रीनशॉट भेजा था कि देखिए इस पर जो भी कार्रवाई बनती हो न्याय संगत वो करिए। तो उन्होंने उसी का संज्ञान लेते हुए और उसकी पूरी फेसबुक वॉल को भी उन्होंने देखा, पूरा पता लगा कि हाँ वो हमेशा ऐसे ही कृत्य करता है, तो वो उसको पकड़ करके लाए थे। अब ये सहयोग कहिए, मैं तहसील गया था एसडीएम साहब के पास कुछ काम से, जनता के काम से गया था। बहुत से लोग मेरे साथ थे, हमारे कुछ कार्यकर्ता बंधु भी थे वहाँ पर, कुछ वकील भी थे। वहीं बगल में थाने में भी 2-3 लोगों का काम था, तो उस नाते हम उन लोगों के लिए काम के लिए चले गए थे वहाँ। तो मैं पहचानता भी नहीं था, मुझे एसओ साहब ने बताया कि इसको पहचानते, हमने कहा नहीं, बोले यही लड़का है अविनाश यादव जिसका स्क्रीनशॉट भेजा गया था, जिसने आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं। मैंने कहा ठीक है, जो कार्रवाई बनती है। अब उस समय जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सभी लोग बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि सबके संज्ञान में था कि इस तरह से किसी ने लिखा है। उसमें से कोई भी उनको पहचानता नहीं था, लगभग अधिकतर लोग नहीं पहचानते थे। तो उन्होंने भी कहा कि अगर ये बाहर कहीं मिलता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी, कोई अगर जान जाता कि यही लड़का है। तो उन लोगों ने भी जो है बड़ा उस पर गुस्सा जताया, बड़ी नाराजगी जताई और हम लोगों ने भी उस समय क्रोधित होकर के भी हाँ ये कहा गया कि इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। एसओ साहब ने उस पर न्याय संगत जो कार्रवाई बनती थी वो किया। उसके बाद कोई ऐसा मामला नहीं था, कुछ नहीं था। अब आज क्या है क्या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके कुछ कार्यकर्ता जा करके ज्ञापन दिए हैं या जो भी किए हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ और मैं भारतीय सुरक्षा विभाग में मैं देश की सुरक्षा के लिए 18 साल काम करके आया। तो दो पहलू है, निश्चित रूप से मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा कि एक हमारे ही देश का नागरिक हमारे देश के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करे, जिस समय पूरा देश आज दुखी है, आम जनमानस दुखी है, और ऐसे समय में वो हमारे देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग लिप्त हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी तुलना हमारे देश के लोगों से करे, ये न्याय संगत नहीं है। तो उसका विरोध हम लोगों ने वहां दर्ज कराया था, सिर्फ इतनी बात है। बाकी जो उन्होंने कहा है कि ऐसा किया, मारा गया, कुछ नहीं है, उसकी जांच हमारे सम्मानित एसपी साहब करा लें। और मेरा ये मानना है कि इस तरह का जो आरोप विपक्षियों ने लगाया है ये उनकी मूर्खता का परिचय है। उनके जिलाध्यक्ष नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वो जानते हैं कि मैं कितना शालीन हूँ और मेरा कैसा व्यवहार है, मेरा कैसा नेचर है। तो मेरा यही आपके माध्यम से कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, उसमें कोई बल नहीं है। इस तरह की भ्रांतियां सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि आदरणीय योगी जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार जो विकास के पथ पर काम कर रही निरंतर, उनको उनके पद से हटाने के लिए कुछ भी ये लोग भ्रांतियां फैलाते हैं समाज में, समाज को बांटने का काम करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं,
धर्म और जातीय संप्रदाय को आपस में बांटने का काम करते हैं। इनसे बचने की जरूरत है। मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। सर एक आरोप लगा है कि विधायक ने जो थाने के अंदर उसे सभा कार्यकर्ता को पिटाई की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जनपद रायबरेली थाना सालोन के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर पहलगाम घटना को लेकर एक निंदनीय ट्वीट किया गया था, जिसके संदर्भ में उस व्यक्ति के विरुद्ध विरोधात्मक कार्रवाई की गई। उसको थाने पे लाया गया और उसको 151 में चालान किया गया, एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया। उसी व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया है कि लोकल के कुछ लोग और वहाँ के जो विधायक हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस व्यक्ति के साथ में अभद्रता की। आज प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था, जिला अध्यक्ष मिले थे समाजवादी पार्टी के और विधायक लोग मिले थे और उनके द्वारा कंप्लेन दी गई है। कंप्लेन पर जांच कराई जाएगी अपर पुलिस अधीक्षक से और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी।